पूरी दुनिया में रहने वाले सभी ग्वार भाइयों को कमल धर्मसोत का जय सेवालाल। आज मैं यह जो वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं, यह वीडियो है गौर समाज के लिए काम करने वाली एक सामाजिक लहर गौर सिकवाड़ी द्वारा पंजाब के शहर फगवाड़ा में मोहल्ला धर्मकोट में गौर ग्वार कॉन्फ्रेंस पंजाब जो 18 जून 2016 को करवाई गई थी उसकी है। सबसे पहले मैं आपको गौर सिकवाड़ी जो सामाजिक लहर है उसके बारे में कुछ बताना चाहूँगा। गौर सिकवाड़ी जो सामाजिक लहर है यह हमारे बंजारा समाज में, गौर समाज में, या हम कह सकते हैं कि ग्वार समाज में एक जागृति लाने के लिए शुरू की गई। इसको चलाने वाले जो शख्स थे उनका नाम है काशीनाथ नायक जी, जिन्होंने 2001 में यह संकल्प लिया कि अपने गौर समाज में जागृति लाने के लिए कोई ऐसा आंदोलन चलाया जाए जो किसी राजनीति से प्रेरित ना हो, किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ ना हो। काशीनाथ नायक ने जब यह आंदोलन 2001 में शुरू किया तो बहुत से लोगों ने यह सोचा कि यह भी और संस्थाओं की तरह एक संस्था बन के रह जाएगा, समाज में परिवर्तन लाने के लिए गौर सिकवाड़ी नाम की यह लहर कुछ नहीं कर पाएगी। लेकिन काशीनाथ नायक ने जो सपना लिया था वो उन्होंने आने वाले कुछ सालों में सर्च करके बता दिया। काशीनाथ नायक जी के साथ सबसे पहले जो सज्जन जुड़े उनका नाम था प्रोफेसर संदेश चौहान जी। संदेश चौहान जी ने यह सोचा कि अगर मैं नौकरी करके अपने परिवार के लिए काम करूंगा तो उससे मेरे गौर समाज का कोई भला होने वाला नहीं है, क्योंकि गौर समाज जो है अगर उसके लिए काम करने वाला कोई नहीं होगा तो यह समाज कैसे तरक्की कर पाएगा। तो उनके दिमाग में यह बात बैठ गई और उन्होंने एक संकल्प लिया कि मैं सारी उम्र शादी नहीं करवाऊंगा, गौर समाज के लिए ही जीऊंगा और गौर समाज के लिए ही मरूंगा। तो यह कहते हुए उन्होंने अपना घर बार छोड़ दिया और काशीनाथ नायक जी के काफिले में शामिल हो गए। और तब से आज तक उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा और गौर समाज में जागृति लाने के लिए उनका हर एक पल इसी काम में लगा हुआ है और इसी प्रयत्न में लगा हुआ है। प्रोफेसर संदेश चौहान जी के बाद एक युवा साथी अरुण दिगंबर चौहान इस लहर के साथ जुड़े, जो कि कराटे में अपने देश की प्रतिनिधित्व
कर चुके थे और उनके दिमाग में भी आया कि अगर समाज के लिए काम करने वाला कोई आदमी नहीं रहेगा तो समाज तरक्की कैसे करेगा। तो उन्होंने भी यह संकल्प लेते हुए कि मैं अपनी सारी जिंदगी गौर समाज को समर्पित करता हूँ, वो काशीनाथ नायक जी के काफिले में शामिल हो गए और इसी तरह धीरे धीरे करते हुए 5 और लोग इस काफिले में शामिल हुए जो फुल टाइम गौर सिखवाड़ी के साथ जुड़कर समाज में परिवर्तन लाने के लिए काम कर रहे हैं। तो महाराष्ट्र में जब यह आंदोलन पूरी तरह सफल हो गया तो इसके बाद आसपास के स्टेट्स में गौर सिखवाड़ी लहर ने अपना प्रचार करना शुरू किया, जैसे कर्नाटका, आंध्रा, तेलंगाना, मध्य प्रदेश। तो उसके बाद गौर सिखवाड़ी लहर ने नॉर्थ इंडिया में अपने प्रचार की जिम्मेदारी ली कि गौर समाज को इधर भी जागृत किया जाए। बताने वाली बात यह है कि जो गौर समाज है, जिसे हम बंजारा समाज भी कह सकते हैं, ग्वार समाज भी कह सकते हैं, बहुत से नामों से अलग अलग स्टेटों में जाना जाता है और उन जो अलग अलग नाम हैं, अलग अलग नाम से जाने जाते लोग हैं, वो आपस में मिल बैठने के लिए तैयार नहीं हैं। सरकार ने भी उन्हें अलग अलग रिजर्वेशन के ग्रुप्स में डाला हुआ है और वो आपस में ही लड़ते हैं। तो उनको यह जागृति नहीं है कि हम एक ही समाज के लोग हैं, एक ही परिवार के लोग हैं, लेकिन कुछ लोगों ने, शातिर दिमाग लोगों ने हमें अलग अलग ग्रुपों में बांट दिया है। तो गौर सिखवाड़ी लहर ने यह जिम्मा लेते हुए समाज में जागृति लाने के लिए, शैक्षणिक, सामाजिक, राजनीतिक परिवर्तन लाने के लिए अपना काम शुरू किया और अब उन्होंने नॉर्थ इंडिया में अपना प्रचार शुरू किया है, जिसके लिए यह एक पहला सम्मेलन गौर ग्वार कॉन्फ्रेंस पंजाब 18 जून को सन 2016 में फगवाड़ा के मोहल्ला धर्मकोट में करवाई गई, जिसमें पूरे पंजाब से ग्वार भाई तो शामिल हुए ही, इसके अलावा जम्मू कश्मीर, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, ऐसे स्टेटों से भी लोग इसमें शामिल हुए। तो जिसमें मुख्य भाषण जो रहा वो प्रोफेसर संदेश चौहान जी का संदेश ही था। सभी लोगों को उन्होंने यही कहा कि आप अपने कल्चर के साथ जुड़ो, अपने सभ्याचार को अपनाओ, अपनी बोली को प्यार करो। उनका जो 1 घंटे का पूरा भाषण इसी बात को लेके था कि अपने कल्चर से जुड़ो। उन्हें बहुत तफसील में बताया कि हम खास करके जो इधर पंजाब हरियाणा के गौर भाई हैं, वो अपने कल्चर से टूट चुके हैं, अपनी बोली से बहुत दूर जा चुके हैं, अपने रीति रिवाजों से, अपने परिवेश से बहुत दूर जा चुके हैं। उन्हें अपने कल्चर को अपनाना चाहिए। उन्होंने बहुत डिटेल में यह बात पूरे
समाज को बताई और लोगों को यह बात समझ भी आई कि हाँ, हमें अपने कल्चर से, अपने सभ्याचार से, अपनी संस्कृति से जुड़ना चाहिए। मैं नॉर्थ इंडिया में, खास करके पंजाब हरियाणा में रहने वाले जो भी अपने गौर भाई हैं, जो कि बाजीगर नाम से जाने जाते हैं, सिरकीबंद नाम से जाने जाते हैं, लुबाना नाम से जाने जाते हैं और वानवट नाम से भी जाने जाते हैं, उनको ये विनती करनी चाहूँगा कि गौर सिकवाड़ी लहर के साथ जुड़कर समाज की तरक्की में अपना हिस्सा डालें, क्योंकि कोई भी समाज तरक्की नहीं कर सकता अगर वो खुद अपने बारे में नहीं सोचेगा। कोई तीसरा आदमी आपका भला करने नहीं आएगा। आपको खुद ही अपनी तरक्की के बारे में सोचना है, अपने समाज के बारे में सोचना है। और अगर हम नहीं सोचेंगे तो हम बहुत पछड़ जाएंगे, क्योंकि अब जो युग है वो फास्ट युग है और उसमें बने रहने के लिए हमें बहुत से प्रयत्न करने पड़ेंगे। अपने आप को कंपटीशन के युग में खड़ा रखने के लिए हमें बहुत कुछ करना पड़ेगा और यह सोच रखने के लिए, जागृति लाने के लिए गौर सिखवाड़ी जो सामाजिक लहर है वो बहुत कुछ कर रही है। हमें इसके साथ जुड़ के समाज की तरक्की में योगदान डालना चाहिए। मैं कमल धर्मसोत, जो कि फगवाड़ा का रहने वाला हूँ और आजकल अमेरिका के कैलिफोर्निया स्टेट के शहर बेकर्सफील्ड में रहता हूँ, मैं यह मैसेज आप सबको दे रहा हूँ कि आओ गौर सिखवाड़ी के साथ जुड़ें, गौर सिखवाड़ी का साथ दें और गौर समाज, ग्वार समाज, बंजारा समाज में तरक्की का काम करें। जय सेवालाल, जय बाबा लखी साहब जी बंजारा, जय गौर, जय ग्वार। धन्यवाद।